कैसे बेटा? तुम्हारा बेटा एक टॉपिक रह गया था, राइट, दैट इज़ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस जो हैं एन टाइप पी टाइप या एक डिफरेंस मैंने और बताया था, उसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा, वो आपने कर लेनी है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर हम डिस्कस करेंगे अब। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारे पास जो एनर्जी लेवल है कॉरस्पॉन्डिंग टू होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। ध्यान से सुनना, क्या होता है हमारे पास, ये जो है ये हमारा कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड। यहां पर हमारा क्या है, दिस इज बैलेंस बैंड। इस तरफ को हमारी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एनर्जी। छोटा सा टॉपिक है और इसको ध्यान से करना है। बैलेंस बैंड और हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो एनर्जी लेवल है कॉरस्पॉन्डिंग टू द होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, राइट, लेकिन इसके पास में होता है, मैंने बड़ा करके बता दिया, स्पेस इसमें बड़ा। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज द एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू द होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? जो एनर्जी डिफरेंस है जिसको हम एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सेप्टर लेवल। व्हाट वी कॉल दैट, एक्सेप्टर लेवल। एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू होल्स in the p type semiconductor, energy level corresponding to the holes in the p type semiconductor that lies just above the valence band and this level is known as acceptor level। पता चल गया, समझ आ गई कि जो एनर्जी लेवल होता है corresponding to the holes इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर वो कहाँ पर लाई करता है, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के जस्ट अबव लाई करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। व्हाट वी कॉल दैट, दैट इज एक्सेप्टर लेवल। तो जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड, ये हमारा एक्सेप्टर लेवल है और ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड कौन सा है, दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड। मतलब ये जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस है इतना सा, ये दिखाई दे रहा है, छोटा सा एनर्जी डिफरेंस, ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है, ये वाला, सपोज को हम इसको ई ए बोलते हैं, इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ई ए। ये जो आपके पास ई ए है, हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये पता चला। ये जो हमारे पास ई ए है, ये क्या है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड में भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, वो मान लो सपोज करो ये है, बैलेंस बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और एक्सेप्टर लेवल में, एक्सेप्टर लेवल पता चल गया, एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उस एक्सेप्टर लेवल में और हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द बैलेंस बैंड, उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 0.01 फॉर जर्मेनियम। यहां पर लेता हूं फॉर जर्मेनियम, ई ए फॉर जर्मेनियम दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना, जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए है 0.05 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो हमारे पास ई ए है, व्हाट इज ई ए, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टर लेवल एंड द एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू बैलेंस बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड में जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसके बीच। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो एक्सेप्टर लेवल है that is much less than the forward energy gap। forward energy gap कितना होता है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, this is Eg। what is Eg here, that is forward energy gap।
व्हाट इज ईजी हियर, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ध्यान से सुनना कि ई ए जो है एक्सेप्टर लेवल ये हो गया, हमारा जो एक्सेप्टर लेवल है दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। किसमें? पी टाइप में। पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें वो कब बनता है, जब हम उसमें कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालते हैं तभी बनता है। तो उसमें एक्सेप्टर लेवल ही बनेगा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है, तभी हम इसको एक्सेप्टर लेवल बोल रहे हैं, राइट। तो एक्सेप्टर लेवल हमारा क्या है, जस्ट लाइज अबव द बैलेंस बैंड। क्लियर। अब हमारे पास जो एनर्जी गैप है Eg फॉर जर्मेनियम कितना है, 0.72, मैंने बता दी, मैं Eg यहाँ पर लिख रहा हूँ, Eg फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन कितना है। जर्मेनियम के लिए ये हमारे पास 0.72 है और सिलिकॉन के लिए 1.2 है, 0.72, राइट। तो एनर्जी गैप हमारा कितना, 0.72, लेकिन Ea कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए Eg कितना है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें Ea कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब रूम टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द बैलेंस बैंड, दे आर इजिली ट्रांसफर टू द एक्सेप्टर लेवल। जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द बैलेंस बैंड, दे आर इजिली ट्रांसफर टू द एक्सेप्टर लेवल एंड हेंस द लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड। समझ आई? पता चला कि हमारे पास जो एक्सेप्टर लेवल है, जो एक्सेप्टर लेवल है वो दैट लाइक जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। अब एक्सेप्टर लेवल ने क्या करना है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम सोचें, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी हमारी जो है वो सेमीकंडक्टर जो कंडक्ट करेगा, ऐसा ही बोला ना मैंने। अब आप दिमाग में ये रखो कि जो हमारे पास एक्सेप्टर लेवल है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड। एक्सेप्टर लेवल ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करने, कंडक्शन बैंड में थोड़ा होते हैं इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, बैलेंस बैंड से जंप करेंगे। अब हमने एक्सेप्टर लेवल कहाँ पर रख दिया, एक्सेप्टर लेवल, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड। इसको सोचो कि दैट इज द पार्ट ऑफ अ कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करना है तो इतना एनर्जी गैप चाहिए। सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.2, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इतना चाहिए। बट जैसे ही हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया तो डॉपिंग हुई तभी बना, डॉपिंग हुई तभी बना ना पी टाइप सेमीकंडक्टर। अदरवाइज अगर हम सिंपल जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास इतना एनर्जी गैप होता है दोनों में, सिलिकॉन में इतना, इसमें इतना। तो जैसे ही हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड की तो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। और जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बना तो अब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि जैसे ही हमने इम्प्योरिटी डाली उसमें एक एक्सेप्टर लेवल बन गया। और वो जो एक्सेप्टर लेवल है दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड, और वो एक्सेप्टर लेवल जो है दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करते हैं, बैलेंस बैंड से जंप करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, 3rd फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने नीचे से आपसे चॉकलेट मंगवानी है, आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँची फिर नीचे चली जाएगी, फिर आप जो लगाओगे नहीं पहुँचेगी। मैंने क्या करना है, मैंने एक रस्सी लेनी है, उसके साथ एक बैग बांध देना है और मैंने नीचे कर देना है। आप इजीली उस बैग में चॉकलेट डालोगे, वो मेरे पास आ जाएगी। तो ये एक्सेप्टर लेवल कंडक्शन बैंड का बैग है, इसमें इलेक्ट्रॉन की चॉकलेट जो है वो भर रही है। आप समझ में आई बात, राइट। तो मतलब क्या हुआ, पहले तो सीधा था, प्योर था कि आपने नीचे से ऊपर चॉकलेट फेंक दी। अब मैंने उसमें इम्प्योरिटी डाल दी, इम्प्योरिटी मतलब रस्सी डाल दी, साथ में बैग डाल दिया, वो सिस्टम में आ गया, रस्सी और बैग सिस्टम में आ गया। पहले क्या था, मैं और आप थे सिर्फ, आपने चॉकलेट फेंकनी थी, मैंने पकड़नी थी।
अब मैंने इम्प्योरिटी डाल दी बैग और वो, तो वो क्या कर गया, उसने एक एक्सेप्टर लेवल बना दिया जस्ट अबव यू, वहाँ से आपने चॉकलेट सिंपल डाली, मेरे पास आ गई। सेम थिंग यहाँ पर हो रहा है, राइट, कि हमारे पास जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, कौन सी, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी, जिसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं, तो जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसमें, तो वहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल जो है वो बन जाता है, दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। और एक्सेप्टर लेवल में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स। The energy level corresponding to the holes in the p-type semiconductor which lie just above the valence band। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बैलेंस बैंड से जंप करेंगे, किस में चले जाएंगे, एक्सेप्टर लेवल में चले जाएंगे, क्योंकि बैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर होल क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक्सेप्टर लेवल में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक्सेप्टर लेवल में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ होल्स जो हैं दे आर क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड, एंड दीज होल्स दे एक्ट एज करंट कैरियर्स व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, तो होल्स हमने क्रिएट करने हैं। तो होल्स कहाँ पर होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं, इंडक्शन बैंड में थोड़ा होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। जैसे हमने इम्प्योरिटी ऐड की, हमारे पास एक्सेप्टर लेवल पर गया, दैट लाइज जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, तो उसमें एनर्जी गैप मैंने आपको बता दिया बहुत कम है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एनर्जी गैप। इसमें जो एनर्जी गैप है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप से क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्टर लेवल में चले जाएंगे, नीचे क्या बनते जाएंगे, होल बनते जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई, वेरी गुड, आई थिंक समझ आ गई होगी। सो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द बैलेंस बैंड, दे आर इजीली ट्रांसफर्ड टू द एक्सेप्टर लेवल एंड हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड। These holes they act as current carriers when p-type semiconductor is connected across the battery। Is that clear? समझ आ गई, सिंपल है। उसके बाद आ गया हमारे पास n टाइप सेमीकंडक्टर में, p टाइप को छोड़ दो, अब हम चलेंगे n टाइप। ओके, अब यहां से एक्सेप्टर लेवल हट जाएगा। आपको पता है कि हम जो है डायग्राम आपने उसमें भी बनाना है बेटा, मैं तो इंक को बचा रहा हूं, ठीक है। ये यहां से भी हिल गया, यहां पर एक्सेप्टर लेवल नहीं है, सारा कुछ सेम है। एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम 0.72 लाख वोल्ट, सिलिकॉन 1.2 लाख वोल्ट। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो मैंने क्या बोला था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, सभी को पता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, और पेंटावलेंट इम्प्योरिटी हम डालते हैं तो उसमें चार जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो सारे सिलिकॉन के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड शेयरिंग में वो पार्ट लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल दी कोई ना कोई, राइट, तो आर्सेनिक डाल दी, मान लो सिलिकॉन में हमने आर्सेनिक डाल दी। आर्सेनिक जो है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, तो आर्सेनिक ने 5, जो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, चारों ने तो बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ, बाकी एक बच गया खाली, वो एक फ्री हो गया। मैंने बताया कि उसके साथ ग्रिप नहीं है। जैसे मान लो आप 5 भाई हो, राइट, 4 जो आपके भाई हैं उनको तो पेरेंट्स ने बिल्कुल कस के रखा हुआ, 5 में को कुछ बोलते नहीं है, लाडला है, तो वो बिगड़ जाएगा। जब उसको बोलना ही कुछ नहीं है, उससे पूछना ही कुछ नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। 4 तो बिल्कुल सेट हैं, 5वां गया, फ्री बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो जिसको कोई पूछताछ है ही नहीं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन पूछता है, वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो वो जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो 5th इलेक्ट्रॉन है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट ऑक्युपाइज अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दैट इज नोन एज डोनर लेवल, that lie just below the conduction band of the semiconductor crystal। अब उसने क्या बना दिया, डोनर लेवल बना दिया। ये मैं डोनर लेवल, एन टाइप में क्या होता है बेटा, डोनर लेवल, ठीक है।
और इसमें भी हमारे पास जो एनर्जी गैप है EA जिसको हम बोलते हैं, राइट, वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन है एंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। सेम ये जो गैप है हमारे पास, ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये कितना है EA। ये किसके बराबर हुआ? मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना आप। जो एनर्जी गैप है बिटवीन डोनर लेवल एंड द कंडक्शन बैंड, दैट इज वेरी स्मॉल। ये जो EA है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, EA जर्मेनियम के लिए मैंने लिख दिया, सिलिकॉन के लिए सेम वही है जो पहले वाला था। फर्क क्या है कि जो हमारे पास डोनर लेवल है दैट लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर लेवल कहां पर आ रहा है? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। डोनर का मतलब क्या? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है भाई, शाह है, वो अमीर है, डोनर बन गया। ये तो उल्टा हो गया काम। जो घर वालों ने फ्री छोड़ा था वो तो डोनर लेवल में चला गया, वो तो शाह बन गया, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नहीं, क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब क्या है कि जो उसके पास था वो दे रहा है, खत्म, खाली रह जाएगा बाद में। हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसमें आर्सेनिक डाला, सिलिकॉन में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाली, तो वहां से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर लाई कर रहे हैं? दे ऑक्यूपाइज अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल दैट इज नोन एज डोनर लेवल। वो डोनर लेवल में चले जाते हैं। तो एनर्जी गैप जो है बिटवीन डोनर लेवल एंड द कंडक्शन बैंड, दैट इज वेरी स्मॉल। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सो एट रूम टेम्परेचर जो थर्मली इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो थर्मल एनर्जी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के पास है एट डोनर लेवल, दे जंप टू द कंडक्शन बैंड। देखो हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद हमारा क्या है कि हमने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचाने हैं। अब ये जो डोनर लेवल है इसको समझो दैट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस बैंड। अब उल्टा हो गया, मैंने आपसे चॉकलेट मंगवानी थी, राइट, आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, नहीं पहुंच रही है। आपने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा लिया, उसके ऊपर आपने टोकरी बना दी एक, या बाउल रख दिया, डंडे के साथ चिपका दिया आपने, उसमें चॉकलेट रखी, ऊपर पहुंचा दी मेरे पास। समझ आई? पहले मैंने रस्सी फेंकी थी, अब आपके पास मीन्स जो हमारे पास डोनर लेवल है उसको सोचो कि दैट इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस बैंड। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां से नहीं जंप कर रहे, वो इस डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, क्योंकि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था हमारा, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो डोनर लेवल में चला गया। वो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था डोनर लेवल में चला गया और वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा रहा है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में और इस डोनर लेवल में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, 0.01 और 0.05। तो थर्मल एनर्जी से ही वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद क्या है? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा जो कंडक्शन होगी वो हो जाएगी। So these electrons in the conduction band, they are mainly responsible for the conduction of current in the n-type semiconductor. मेरी बात समझ आ गई? तो थर्मली जो थर्मल एनर्जी होती है वही इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे देती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर लेवल, नहीं तो उन्होंने बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना था प्योर में। अब हमने क्या बना दिया? n-type सेमीकंडक्टर बना दिया। n-type सेमीकंडक्टर जैसे ही हमने बनाया वहाँ पर एक डोनर लेवल क्रिएट हो गया, वो डोनर लेवल जस्ट लाइक बिलो द कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे हैं। समझ आ गई? दोनों वीडियोस को आपने ध्यान से, एक में हमें होल क्रिएट करने हैं, एक में हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डालने हैं। होल क्रिएट करोगे, होल कैसे क्रिएट करोगे? होल बैलेंस बैंड में क्रिएट करोगे। बैलेंस बैंड होल कैसे क्रिएट करोगे? जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, तो हमने उसके ऊपर क्या बना दिया? एक एक्सेप्टर लेवल बना दिया। कैसे? बाय एडिंग ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी। हमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमने क्या कर दिया? डोनर लेवल बना दिया। कैसे? बाय एडिंग पी टाइप पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज, बाय एडिंग पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालने से
एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डालने से पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो कोई प्रॉब्लम बेटा, ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि एन टाइप और पी टाइप सेमी, देखो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं या नहीं। क्वेश्चन मेरा समझ आया कि हमारे पास जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो क्या ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होते हैं या नहीं होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। चाहोगे ना, आप बोलोगे सर उसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स है तो वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसको आप तो न्यूट्रल बोल रहे हैं। आप देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कूल माइंड हो गया। हमारे पास पेंटावलेंट इम्प्योरिटी है, जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो हम आर्सेनिक डालेंगे ना। आर्सेनिक क्या है, एक एटम है। किस में डाल रहे हैं, सिलिकॉन में, सिलिकॉन भी क्या है, एटम है। क्लियर। तो जब हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम्स में सिलिकॉन क्रिस्टल में डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनर एटम के, दे आर सिंपली डोनेटेड फॉर इजी कंडक्शन थ्रू द जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल। समझ आई। वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं फॉर इजी कंडक्शन थ्रू द क्रिस्टल। तो जितने भी डोनर एटम हैं दे आर बीइंग न्यूट्रल, दैट गिव्स नेट न्यूट्रल कंट्रीब्यूशन टू द सेमीकंडक्टर। अरे सिंपल सी बात छोड़ो, मैंने आपको टिपिकल बात बता दी, आप तो सिंपल बात समझोगे। देखो एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल। हम ये थोड़ा देखते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है क्या नहीं है, उसमें चाहे 20 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 25 इलेक्ट्रॉन हो, हमने क्या करना उसमें, एटम तो न्यूट्रल ही होता है। सिलिकॉन भी एटम है, आर्सेनिक भी एटम है, जर्मेनियम भी एटम है, इंडियम भी एटम है, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी है, तो सारे एटम है ना। तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। तो आपने क्या किया, आपने ये थोड़ा देखा कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए, है तो वो न्यूट्रल ही था, है तो दोनों एटम थे, तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो हमने उससे क्या लेना, जो हमने उसमें इम्प्योरिटी डाली है वो ईजिली कि वहाँ पर कंडक्शन ईजी हो जाए इसलिए हमने डाले हैं, तो हमने एक्स्ट्रा थोड़ा दिया। वो तो एटम एज अ होल न्यूट्रल ही था। समझ आ रही है। क्योंकि हमारे पास जर्मेनियम, आप मान लो आपके पास जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम क्रिस्टल है, जर्मेनियम क्रिस्टल मतलब जर्मेनियम एटम से बना है, इसका मतलब जर्मेनियम न्यूट्रल ही होगा। सिलिकॉन क्रिस्टल है तो सिलिकॉन, इसका मतलब प्योर सिलिकॉन है हमारे पास, सेमीकंडक्टर है तो वो न्यूट्रल ही होगा क्योंकि उसमें एटम है। हमने उसमें क्या डाला, ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाली। जो ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी थी वो भी क्या थी, एटम थी ना, तो एटम तो न्यूट्रल ही होता है। हमने आर्सेनिक डाला, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, चाहे उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है लेकिन है तो वो न्यूट्रल ही था। तो हमने एटम में एटम डाला है तो उसमें चार्ज कहाँ से आ गया बेटा। तो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दे आर न्यूट्रल। तो हम जो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं या ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाल रहे हैं वो ताकि हमारा कंडक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर जो वो ईजिली कंडक्ट करे, इसलिए हमने डाली। अदरवाइज हम एटम ही डाल रहे हैं तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। 2 एटम मिक्स कर दिए तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, तो वहाँ पर चार्ज आ जाएंगे क्या। तो एटम एटम है, दोनों न्यूट्रल हैं, तो सेम उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। जो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप दे आर न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर। और पी टाइप में अगर बोले कि हमारे पास एक्सेस होल्स आ गए हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितने भी एटम है पी टाइप सेमीकंडक्टर में दे आर न्यूट्रल। सो पी टाइप कंडक्टर एज अ होल इज आल्सो न्यूट्रल। अब जो मैंने आपको एक्सेप्टर लेवल बताए और डोनर लेवल बताए उसको हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले बताया था कि एक्सेप्टर लेवल जो है उसको हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल कहाँ पर लाई कर रहा है,
उसको क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल को क्या बोलते हैं। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल को क्या बोलते हैं, पता है ना कि अगर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें हमारे पास जो फर्मी लेवल है दैट इज एक्सेप्टर लेवल, वो कहाँ पर लाई कर रहा है, दैट लाई जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। और इन केस ऑफ एन टाइप हमारे पास जो फर्मी लेवल है दैट इज डोनर लेवल एंड दैट लाई जस्ट अबव द जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप में जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। तो दीज आर द फर्मी लेवल। फॉरवर्ड एनर्जी गैप और फर्मी एनर्जी गैप दोनों में डिफरेंस है, राइट, क्लियर है बेटा, ओके देन। तो अब आपका रह गया डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एक और था कोई, हाँ यस, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, तो आपने उसको कॉपी के ऊपर लिख लेना और पढ़ लेना, वैसे सिंपल है वो, राइट। ओके देन बेटा, गुड बाय। पेपर की तैयारी करनी है और मैंने आपको क्या बोला, आपकी सिलेबस सारा आएगा, जिसके न्यूमेरिकल्स किए उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसके न्यूमेरिकल नहीं किए उसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। हाँ, अगर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ गया तो वो आर्टिकल के साथ रिलेटेड होगा। सिलेबस आपका पूरा आएगा, ये चैप्टर भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी उसमें, ठीक है। ध्यान से तैयारी करनी है। +2 के लिए कोई चैप्टर जो है वो कॉमन नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो आप, मैं पूरे का पूरा डालूंगा। ओके, गुड बाय।